बुली सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो उससे कमजोर लगते हैं, जो चुप रहते हैं, जो पलट के जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते। बुली को सबसे ज्यादा डर तुम्हारे कॉन्फिडेंस से लगता है, क्योंकि बुली का पूरा सिस्टम एक ही चीज पे टिका होता है, तुम्हारा डर। स्कूल, कॉलेज या रियल लाइफ, हर जगह तुम कभी ना कभी बुलीज का सामना जरूर किया होगा। जीरो कॉन्फिडेंस वाले लोग बुलीज से डरते हैं और कॉन्फिडेंटली फियरलेस वाले लोग जिनको देखकर बुली खुद डरते हैं। पर फियरलेस बनना कोई बर्थ गिफ्ट नहीं होता, ये एक ट्रेंड माइंडसेट होता है, एक ऐसी थिंकिंग जो तुम्हें नॉर्मल इंसान से अलग बनाती है। बुलीज की साइकोलॉजी सिंपल है, वो शिकार ढूंढता है, वो उन्हें टारगेट करता है जिनके अंदर सेल्फ डाउट, बॉडी लैंग्वेज वीकनेस और वर्बल फ्रीज होता है। तुम्हारा डरा हुआ फेस, तुम्हारी शेकी वॉइस, ये सब उसका स्ट्रेंथ होता है। और जब तुम एक ऐसा बंदा बन जाते हो जिसे बुली की आंखों में आंखें डालने से डर नहीं लगता, जो स्ट्रेट जवाब देता है, जो अग्रेशन से नहीं कंट्रोल से ऑपरेट करता है, तब बुली समझ जाता है कि ये बंदा थोड़ा अलग लेवल का है। फियरलेस बंदा मतलब वो नहीं होता जो हर बार फाइट करता है। फियरलेस बंदा वो होता है जो अपना रिएक्शन कंट्रोल करता है और बुलीज को सही से टैकल करता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो माइंडसेट दूंगा जो बुली को साइकोलॉजिकल लेवल पे तोड़ देता है। मैं तुम्हें वो सैवेज रिप्लाईज दूंगा जो बुली के सामने तुम्हारी वैल्यू को घटने नहीं देंगे, बल्कि ऊपर उठाएंगे, बिना गुस्सा किए, बिना लड़ाई किए। इंसान बुली तभी बनता है जब तुम विक्टिम बनने के लिए रेडी रहते हो, लेकिन जब तुम खुद को फियरलेस बना लेते हो तो बुली का गेम खत्म हो जाता है। सो अगर तुम चाहते हो एक फियरलेस बंदा बनना, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में लिखना आई एम फियरलेस। बुली को हराने का सबसे पहला रूल ये नहीं होता कि तुम क्या बोलते हो, बल्कि ये होता है कि तुम कैसे दिखते हो, क्योंकि बुली अटैक उन्हीं पे करता है जिनकी प्रेजेंस वीक होती है। प्रेजेंस मतलब एनर्जी, स्टैंस और आई कांटेक्ट। ये चैप्टर तुम्हें वो 4 बॉडी लैंग्वेज रूल्स देगा जो बुली का कॉन्फिडेंस कोलैप्स कर देते हैं। नंबर 1, वॉक लाइक यू ओन द स्पेस। मतलब जब तुम किसी जगह एंटर करो, चाहे वो क्लासरूम हो, कॉरिडोर हो, ग्राउंड हो या कोई गली, तो ऐसे चलो कि तुम्हारा वॉक, तुम्हारा एटीट्यूड ही बता दे कि तुम कमजोर नहीं हो, तुम डरने वालों में से नहीं हो। पोस्चर सीधा, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, चिन थोड़ा ऊपर, बस इतना लगे कि तुम किसी से नहीं डरते। जल्दबाजी में नहीं चलना, स्टेप्स स्लो, स्टेबल और काम रखो। आंखों में एक शार्प फोकस होना चाहिए, बार बार इधर उधर मत देखना, बस सीधा देखो, जैसे तुम्हारा मिशन बिल्कुल क्लियर हो। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, एक कोल्ड एक्सप्रेशन जो बिना कुछ बोले वार्निंग दे सकता है। बुली का पावर होता है तुम्हारा रिएक्शन, फियर और इनसिक्योरिटी। पर जब तुम ऐसे चलते हो जैसे रास्ता तुम्हारा बाप का हो, तो बुली अंदर से थोड़ा सा डर जरूर महसूस करता है और उसका एग्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। आंखों में फोकस, चेहरे पर काम कॉन्फिडेंस और वॉक में स्टेबिलिटी, बस इतना ही काफी होता है बुली को कंफ्यूज करने के लिए। चाहे अंदर से डर रहे हो, पर बाहर से ऐसे चलो कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। नंबर 2, द फियरलेस आई कांटेक्ट रूल। बुली की सबसे बड़ी वीकनेस होती है तुम्हारी आंखों का रिएक्शन। अगर तुम आंखें झुकाकर बात करोगे, इधर उधर देखोगे या उनकी तरफ सीधा नहीं देख पाओगे, तो बुली तुरंत समझ जाता है कि तुम ऑलरेडी प्रेशर में हो, डर रहे हो, और वो तुम्हें और ज्यादा प्रेशर देता है। इसलिए जब कोई बुली तुम्हें टारगेट करे, तुम बस एक चीज करो, सीधी, स्टेबल और काम आंखों से उसकी तरफ देखो। फियरलेस आई कांटेक्ट से बुली का कॉन्फिडेंस क्रैक हो जाता है। नंबर 3, वॉइस कंट्रोल। लोग सोचते हैं लाउड बोलने से बुली डर जाता है, पर यह बिल्कुल गलत सोच है। लाउड बोलना ये दिखाता है कि तुम इनसिक्योर हो, फास्ट टॉकिंग ये दिखाता है कि नर्वस फील कर रहे हो। वॉइस कंट्रोल तुम्हारा सबसे बड़ा इनविजिबल वेपन है। नंबर 4, डोंट फ्रीज। जब बुली कुछ बोलता है, तुम सीधा फ्रीज मत हो जाना। फ्रीज होना मतलब खुद को विक्टिम बना देना। इससे बुली खुद को पावरफुल समझने लगता है। जब बुली तुम्हें टॉन्ट मारे, तब 3 सेकंड के लिए पॉज हो जाओ, फिर सोच के रिप्लाई दो। ये पॉज तुम्हें काम, मैच्योर और फियरलेस दिखाता है। फियरलेस बनना मतलब कोई फेक बदमाशी नहीं होता। फियरलेस बनना मतलब एक कंट्रोल्ड ऑरा क्रिएट करना। तुम्हारी वॉक, तुम्हारा आई कांटेक्ट, तुम्हारी वॉइस, ये सब बुली को ये मैसेज देते हैं, मैं तुमसे नहीं डरने वाला। बुली के सामने सैवेज रिप्लाईज देने का मतलब ये नहीं कि तुम उसको गाली दो। असली सैवेज रिप्लाई वो होता है जो बुली की ईगो को स्लो पॉइजन की तरह तोड़ दे, बिना फाइट, बिना ड्रामा किए। पर रिप्लाई देने से पहले तुम्हें ये सिंपल रूल याद रखना पड़ेगा, नो एंगर, नो स्माइल, जस्ट कंट्रोल। जब तुम गुस्सा नहीं करते बल्कि खुद को कंट्रोल रख के सैवेज रिप्लाईज देते हो, तब बुली का एंटायर कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि बुली एक्सपेक्ट करता है कि तुम पैनिक करो या रोने लग जाओ। तब तुम सिर्फ ये टोन फॉलो करना, स्लो, रिलैक्स्ड और न्यूट्रल। अब चलो डायरेक्ट रिप्लाईज पे चलते हैं। जब बुली बोले, अबे घोचू, तू तो बिल्कुल चुतिया जैसा है, मतलब जब बुली तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करे कि तुम अनस्मार्ट हो, तब ये रिप्लाई देना, मूर्खों से बहस न करने के लिए पर्याप्त स्मार्ट हूँ भाई। जब बुली बोले, अबे तुझे तो कोई भी लाइक नहीं करेगा, मतलब जब बुली तुम्हारे फेस या शरीर को लेकर मजाक बनाए, तब ये रिप्लाई देना, देख भाई, मैं कोई एप्स या सोशल मीडिया पोस्ट तो नहीं हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी की लाइक्स की। जब बुली बोले, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, मतलब
जब तुम सैवेज रिप्लाई दोगे तो बुली का ईगो हर्ट होगा और वो बोलेगा कि तू बहुत ज्यादा बोल रहा है, जानता नहीं मैं कौन हूँ। तब ये रिप्लाई देना, ब्रो मैं ज्यादा बोल रहा हूँ फिर भी तू सुन रहा है, मतलब कुछ तो मैग्नेटिक है मेरी बातों में, नहीं तो अब तक तो तू चला गया होता। और जब बुली ग्रुप में हो और तुम्हें इंसल्ट करने की कोशिश करे तब ये रिप्लाई देना, एक काम करो यार, एक एक करके भोंक लो, सब एक साथ भोंकते हो तो नॉइज ज्यादा होता है। ऐसे ही खुद के हिसाब से सैवेज रिप्लाईज देना ताकि बुली इंसल्ट फील करे। गाली मत देना, बस शांति से और एटीट्यूड वाइब से बुली को नीचा दिखाना। ये रिप्लाई बुली को तुरंत साइलेंट कर देता है। बुली को लगता है तुम उसको सीरियस नहीं ले रहे हो। बुली को एम्बैरेसमेंट फील होती है। रिप्लाई देते वक्त डायरेक्टली बुली की आंखों में देखो, फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे रखो कि कोई स्माइल नहीं, कोई एंगर नहीं, जस्ट शांत फेस। सैवेज रिप्लाईज का गोल फाइट करना नहीं, बुली के पावर डायनामिक को कोलैप्स करना होता है। जब तुम शांत, कंट्रोल्ड और फियरलेस टोन में रिप्लाई देते हो, बुली इंस्टेंटली थोड़ा वीक पड़ जाता है। जन्म से कोई फियरलेस नहीं होता, हर दिन थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। हर कॉन्फ्रंटेशन, हर इंसल्ट, हर डिसरिस्पेक्ट तुम्हें एक नया लेसन देता है और तुम उस लेसन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेते हो। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो तुम वो इंसान हो जो अपनी लाइफ में डर को जगह देने के लिए पैदा नहीं हुए। तुम किसी भी बुली के सामने अपना सिर झुकाने के लिए पैदा नहीं हुए। दुनिया तुम्हें तब तक दबा सकती है जब तक तुम खुद को दबने देते हो, पर जिस दिन तुम खड़े हो गए, जिस दिन तुमने डिसाइड कर लिया कि रिएक्शन उनका होगा, कंट्रोल मेरा, उस दिन दुनिया का कोई बुली तुम्हें डरा नहीं सकता। याद रखना, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब लड़ाई करना नहीं, स्ट्रॉन्ग होने का मतलब होता है चाहे सामने 5 लोग खड़े हों या 500, तुम्हारी हार्ट बीट स्टेबल रहे, तुम्हारी आंखों में डर ना हो। और हाँ, वेल ड्रेसिंग तुम्हारी पर्सनैलिटी को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी स्ट्रॉन्ग बनाती है और एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देती है। क्योंकि जब तुम स्मार्ट, फिटेड, एस्थेटिक लेयरिंग में कपड़े पहनते हो तब तुम्हारी प्रेजेंस ही बुलीज को साइलेंट कर देती है। सो अगर तुम जानना चाहते हो वो 7 विंटर फैशन हैक्स जो तुम्हें स्टाइलिश और कॉन्फिडेंट बनाती है तो इस वीडियो पे क्लिक करके जरूर देखो। इस वीडियो में मैंने जो 7 बेस्ट फैशन हैक्स बताए हैं वो तुम्हें इस विंटर में और स्टाइलिश बनाएंगे और तुम्हें अंदर से कॉन्फिडेंट और फियरलेस फील होगा। सो क्लिक नाउ एंड वॉच इट। लव यू गाइज।